Namaste students, IGAVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss rectifier. So let's start. A rectifier is an electrical device that converts an alternating current, that is AC, into a direct current, that is DC, by using one or more PN जंक्शन डायोड्स. दैट मीन्स रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है वन और मोर PN जंक्शन डायोड का यूज करके. तो जैसे कि रेक्टिफायर है, उसका इनपुट अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो आउटपुट क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा. नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन. Rectification is the process of conversion of the alternating current which periodically changes direction into direct current flow in a single direction. Rectification एक प्रोसेस है ऑल्टरनेटिव करंट का जो कन्वर्जन होता है डायरेक्ट करंट के अंदर उसका मीन्स रेक्टिफिकेशन ऑल्टरनेटिंग करंट जो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाता है. तो रेक्टिफिकेशन क्या है, प्रोसेस है कन्वर्जन का ऑल्टरनेटिव करंट का डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने का. वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर. A rectifier consists of transformer following a diode and a resistor. रेक्टिफायर क्या कंसिस्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर following a diode and a resistor. The transformer used is a step down transformer. This is because the AC voltage is very high in magnitude. जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं बिकॉज जो AC वोल्टेज होता है उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी हाई होता है. द ट्रांसमिशन ऑफ AC सिग्नल एट हाई वोल्टेज इज इकोनॉमिकल. Thus, AC voltage is supplied at high voltage. With the help of step-down transformer, this high voltage is converted into low voltage AC. यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हाई वोल्टेज जो AC होता है उसको लो वोल्टेज AC में वो कन्वर्ट कर दे. After conversion of high voltage AC to low voltage AC, the low voltage AC signal is passed through the diode. जब high voltage AC low voltage AC में convert हो जाएगा तो सिग्नल ये लो वोल्टेज AC सिग्नल पास होगा थ्रू द डायोड. द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग. डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्ट होता है. When the positive half cycle of AC signal is passed through the diode, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल AC सिग्नल की डायोड के थ्रू पास होती है द डायोड स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एंड स्टार्ट्स कंडक्टिंग. तो डायोड क्या कर देता है, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है. When negative half of input cycle is passed through the diode operates in reverse biased and becomes an open circuit. जब नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट साइकिल डायोड के थ्रू पास होता है तो डायोड रिवर्स बायस के अंदर ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है और बिकम्स एन ओपन सर्किट और ओपन सर्किट हो जाता है. Thus, no output voltage is produced during the negative half cycle of the input. इसीलिए कोई भी आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा जब इनपुट के अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल है. The input AC signal generates a positive output signal or signals in one direction only. Thus the output voltage so produced is DC voltage. जो इनपुट सिग्नल है वो input AC signal generates a positive output signal or signals in one direction only.
इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। द आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड बाय रेक्टिफायर इज नॉट प्योरली डीसी। रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, बट वो प्योर डायरेक्ट करंट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सम एसी रिपल्स ऑल्सो, दस इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। मीन्स इस डीसी सिग्नल के अंदर जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है डीसी सिग्नल, उस डीसी सिग्नल के अंदर कुछ पार्ट एसी सिग्नल का मिला हुआ होता है। तो जब डीसी सिग्नल में कुछ पार्ट एसी सिग्नल का मिला हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। आई बात समझ में? तो आपको डायोड कैसे वर्क करेगा, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। जो हाई वोल्टेज एसी सिग्नल होगा उसको लो वोल्टेज एसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारा लो वोल्टेज एसी सिग्नल है उसको डायोड के थ्रू पास किया जाता है। डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस के अंदर कंडक्ट करता है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी सिग्नल की डायोड के थ्रू पास होती है तो डायोड कंडक्ट करना, ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। बट जब नेगेटिव हाफ इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड के थ्रू पास होती है तो जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा और एक तरीके से ये क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। इसीलिए कोई भी आउटपुट वोल्टेज ये प्रोड्यूस नहीं करेगा जब तक इसे नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में मिलता रहेगा। द इनपुट, फिर जो इनपुट एसी सिग्नल होता है वो एक पॉजिटिव आउटपुट सिग्नल और ओनली वन डायरेक्शन के अंदर सिग्नल को जनरेट करता है। इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अब जो रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है जो कि हमारा डीसी सिग्नल होता है, डायरेक्ट करंट होता है, वो डायरेक्ट करंट या फिर डीसी सिग्नल प्योर डीसी सिग्नल नहीं होता है। उसमें कुछ पार्ट एसी सिग्नल का होता है। इनपुट में जो एसी सिग्नल होता है उसका कुछ पार्ट उसके अंदर डीसी सिग्नल के अंदर होता है, इसीलिए उससे हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। Next is types of rectifiers. There are mainly two types of rectifier. First is uncontrolled rectifier and second is controlled rectifier. रेक्टिफायर्स के टू टाइप्स होते हैं, मेन टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर और सेकंड होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स ये टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे आई डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रेक्टिफायर. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.